प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल पे बेस्ड क्वेश्चन। सो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिटेनिंग वॉल पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आरसी रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर द हाइट्स बियॉन्ड 6 मीटर? ऑप्शन है एल शेप्ड वॉल, टी शेप्ड वॉल, काउंटरफोर्ट टाइप, ऑल ऑफ द अबव। सो सबसे पहले बात करते हैं रिटेनिंग वॉल को यूज कहाँ किया जाता है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल इज यूज टू रिटेन द अर्थ और लूज मटेरियल। तो याद रखिएगा कि रिटेनिंग वॉल्स को यूज किया जाता है टू रिटेन द लूज और अर्थ मटेरियल को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल को यूज करते हैं। अब रिटेनिंग वॉल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है? रिटेनिंग वॉल 4 टाइप्स की होती है, याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेकेंड वन इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, नेक्स्ट वन इज काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, एंड द लास्ट वन इज बटरेस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिटेनिंग वॉल जो सुटेबल है बियॉन्ड द हाइट 6 मीटर। ठीक है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो यूज किया जाता है फॉर द हाइट अप टू 6 मीटर तक यूज करते हैं, और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल को यूज किया जाता है कि बियॉन्ड 6 मीटर अगर आपकी हाइट है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बेसिकली क्या होता है, 3 कंपोनेंट, जैसे कि वर्टिकल वॉल आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये वर्टिकल वॉल इसको बोलते हैं स्टम्प, ये आपका एक टो स्लैब होता है और ये आपका हील स्लैब होता है। ठीक है, और तीनों जो एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर। ठीक है, और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को यूज किया जाता है अप टू द हाइट 6 मीटर तक। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल्स। तो काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल को यूज किया जाता है जब आपकी हाइट जो है वॉल की हाइट जो है बियॉन्ड 6 मीटर हो जाए, तब वहां पे काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें काउंटरफोर्स आप देख सकते हैं, काउंटरफोर्ट जो है ये लगा होता है एट सुटेबल इंटरवल्स पे। ठीक है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो आपकी एल शेप और टी शेप की भी रिटेनिंग वॉल होती है। ठीक है, दोनों शेप की होती है, एल और टी दोनों शेप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल शेप और टी शेप बोला गया, तो ये कैंटिलीवर ही रिटेनिंग वॉल बेसिकली हो गई। और बियॉन्ड द 6 मीटर है, तो बियॉन्ड 6 मीटर के हिसाब से कौन सा होगा, दैट इज काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन सेफली बी यूज्ड फॉर द हाइट्स नॉट मोर देन, ऑप्शन है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। एसएससी जेईई 2017 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो अभी बताया कि रिटेनिंग वॉल को यूज कर सकते हैं अप टू द हाइट 6 मीटर तक। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग हाइट पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a T-shaped retaining wall mainly consists of, ऑप्शन है 1 कैंटिलीवर, 2 कैंटिलीवर, 3 कैंटिलीवर एंड 4 कैंटिलीवर। ठीक है, सो अगर टी शेप रिटेनिंग वॉल्स पर देखें तो इसमें क्या है कि 3 कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वर्टिकल वॉल जिसको बोलते हैं स्टम्प, एक आता है आपका टो स्लैब होता है, और हिल स्लैब होता है जहां पे आपका बैकफिल जो है वो रिटेन, अर्थ मटेरियल जो पे रिटेन होता है। ठीक है, ये आपका हिल स्लैब होता है। तीनों जो कंपोनेंट्स है ये एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा अब तीनों एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर। तो टी शेप रिटेनिंग वॉल में कितने कैंटिलीवर हो गए, 3 कैंटिलीवर हो गए, तीनों कंपोनेंट एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर। तो कितने नंबर ऑफ कितने कैंटिलीवर्स हो गए, 3। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टम्प डिजाइन फोर्स इज, ऑप्शंस आपको गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई 2007 में। ठीक है, सो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का अगर फिगर ड्रॉ करें, सो ये आपका क्या है, इट इज स्टम्प है, दिस वन इज टो स्लैब एंड दिस वन इज हील स्लैब। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका अर्थ और लूज मटेरियल्स है। तो बोला गया है कि डिजाइन स्टम्प डिजाइन शेयर फोर्स कितना होगा। अब ये यहाँ पे जो अर्थ मटेरियल है क्या करेंगे, इस पर लेटरल फोर्स लगाएंगे,
तो इस टाइप से होगा अगर इसका फिगर ड्रॉ करें। सो लेटरल प्रेशर लगेगा वॉल पे, ठीक है, और ये लेटरल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बेस पे, दैट इज के इंटू गामा इंटू एच होता है। अगर हम हाइट एच ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज हाइट हमने एच मान लिया है, ठीक है, और ये कितना प्रेशर लगेगा हमने मान लिया लेटरल प्रेशर लगेगा, दैट इज पी एच, ठीक है, तो कितना होगा दैट इज पी एच, सो पी ए एच इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज हाफ इंटू के ए गामा इंटू एच, तो कितना हो गया दैट इज हाफ के गामा एच स्क्वायर। अब ये लेटरल प्रेशर बेस से कितने हाइट पे लगेगा, तो बेस से कितने हाइट पे लगता है, दैट इज एच बाई 3 पे ये एक्ट करता है। तो अगर मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो मोमेंट कितना होगा, ठीक है, तो मोमेंट दैट इज हाफ के ए गामा इंटू एच स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो गया लेटरल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट इज एच बाई 3, तो ये कितना आ गया दैट इज मोमेंट आ गया दैट इज हाफ के ए गामा एच क्यूब 1/6 सॉरी, ठीक है, के ए गामा एच क्यूब। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया डिजाइन स्टम डिजाइन फोर्स कितना होगा, तो स्टम डिजाइन फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है, इट इज 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टम डिजाइन मोमेंट इज, ऑप्शन आपको गिवन है एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। सो अभी बताया कि अगर आपका अभी लास्ट के लेक्चर में हम लोग अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर हाइट हमने मान लिया h है, ठीक है, और बेस पे कितना आएगा दैट इज के ए गामा h हो जाएगा, और ये लेटरल प्रेशर आपको लगा रहा है, ठीक है, सो हमने मान लिया लेटरल प्रेशर ए एच होगा, कितना होगा, तो पी ए एच अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज हाफ के ए गामा एच इंटू एच, और कितनी हाइट पे लगता है बेस से, दैट इज एच बाई 3 पे, तो मोमेंट कितना आ जाएगा दैट इज 1/6 के ए गामा एच क्यूब। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टी शेप रिटेनिंग वॉल द मेन इन्फोर्समेंट इन द स्टम्प इज प्रोवाइडेड ऑन, ऑप्शन है आपको गिवन है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें, सो ये लेटरल, ये जो यहाँ पे हील स्लैब पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका बैकफिल होता है, और बैकफिल क्या करता है, लेटरल प्रेशर लगाता है वॉल पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो टेंशन किस फेस पे आ रहा है, तो टेंशन फेस पे आ रहा है, इट इज ए बी फेस पे आएगा, ठीक है, तो ए बी फेस पर सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा है, ए बी फेस पर टेंशन आ रहा है, तो आप मेन एनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे, आप मेन एनफोर्समेंट जो है या इनर फेस ऑफ ए बी पर आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज इनर फेस इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हील स्लैब इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट, ऑप्शन आपको गिवन है दैट इज टॉप ऑफ द स्लैब, बॉटम ऑफ द स्लैब, सेंटर ऑफ द स्लैब, स्लाइड ऑफ द स्लैब। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ए 2013 में, ठीक है। सो देखिए आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे क्या है कि आपका बैकफिल है, बैकफिल क्या करेगा, डाउनवर्ड प्रेशर जो है ड्यू टू द वेट ऑफ द बैकफिल, ये डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, ठीक है, और ये आपका सॉइल जो ये अपवर्ड प्रेशर होगा जो कि सॉइल लगा रही है, ठीक है, बेस प्रेशर को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्रंट फिल, अगर आप दो स्लैब पे देखें तो यहाँ भी कुछ फ्रंट फिल होते हैं, तो ये भी आपको डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे। तो अगर आप हील की अगर बात करें तो देखिए ये डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो ज्यादा है हील पर, और यहाँ पे हील पे क्या है, जो बेस प्रेशर वो मिनिमम है, तो होगा क्या कि जो टेंशन डेवलप होगा वो टेंशन कहाँ पे डेवलप होगा, ऑन द फेस ऑफ ए बी पे डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप मेन एनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे, ऑन द फेस ऑफ बीसी पे, मतलब कि टॉप फेस पे प्रोवाइड करोगे। अगर हम टो स्लैब की बात करें तो यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर है ड्यू टू द फ्रंट फिल, और यहाँ पे जो बेस प्रेशर जो आ रहा है वो सॉइल प्रेशर वो अपवर्ड है जो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड प्रेशर, जो जिसके वजह से होगा कि टेंशन जो डेवलप होगा वो फेस करेगा ऑन द फेस ऑफ जीएफ पर। तो आप इस केस में टो स्लैब के केस में जो मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे वो प्रोवाइड करोगे ऑन द बॉटम फेस ऑफ जीएफ, दैट इज जीएफ पे प्रोवाइड करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि हील स्लैब की बात किया गया है, तो हील स्लैब के केस में हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे? तो हील स्लैब के केस में रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे ऑन द फेस ऑफ, ऑन द टॉप फेस। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एनफोर्समेंट इन द टो ऑफ अ टी शेप रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। ऑप्शन है टॉप फेस पैरेलल टू द वॉल, टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल। और करेक्ट आंसर को बताना है। सो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि टो स्लैब पर क्या होता है कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है बहुत कम होता है, ठीक है, और अपवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपका टेंशन डेवलप होगा अगर हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल अगर हम ड्रॉ करें। सो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे फ्रंट फील है, बैक फील है, ठीक है, और अगर बेस प्रेशर को ड्रॉ करें तो यार इस पी मैक्स जो कि अपवर्ड है। तो टो स्लैब पे क्या है कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है कम है एज कम्पेयर टू अपवर्ड प्रेशर। तो टेंशन कहाँ पे डेवलप होगा? टेंशन डेवलप करेगा ऑन द फेस ऑफ, जो भी आप नाम देते जी, मतलब कि इस फेस पे आपका बॉटम फेस पे क्या होगा, वो टेंशन डेवलप आएगा, जिसकी वजह से आप मेन रिफोर्समेंट कहाँ दोगे? ऑन द बॉटम फेस पे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो टॉप फेस होगा ही नहीं, बता बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, बॉटम फेस पैरेलल टू द वॉल। तो जो हम लोग जो बॉटम फेस पे जो हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा, क्योंकि वॉल आपकी ये है तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। दैट इज ओनली 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन है इन अ आरसी रिटेनिंग वॉल अ shear is provided if ऑप्शन है shear stress in the vertical stem is excessive, shear force is in the toe slab is more than that in the heel slab. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड लास्ट ऑप्शन है रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। देखिए रिटेनिंग वॉल आपका फेलियर हो सकता है, ओवरटर्निंग हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, ठीक है, सॉइल अंडर फेलियर ऑफ द सॉइल अंडर सॉइल, इन 3 केस में आपका हो सकता है फेलियर। अब बात करें कि शेयर की हम किस कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपका रिटेनिंग वॉल आपका स्लाइडिंग में फेल हो रहा है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? शेयर की को प्रोवाइड करते हैं। अब शेयर की क्या करता है कि शेयर की आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग में रिटेनिंग वॉल फेल नहीं करती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेन स्लाइडिंग। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ reinforced concrete cantilever retaining wall the maximum base pressure occurred at option है टू ऑफ द स्लैब, heel of the wall, टू ऑफ द wall, heel of the wall, midpoint of the base slab and below the stem in base slab। यूपीपीएससी ए 2008 का ये क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हम लोग इस फिगर को डिस्कस कर लिया था, दोबारा से कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर देखिए तो बेस प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर टो है तो टो स्लैब पे आपका मैक्सिमम बेस प्रेशर आ रहा है और हील स्लैब पर मिनिमम आपका बेस प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम बेस प्रेशर कहाँ पे होगा? तो मैक्सिमम बेस प्रेशर जो आकर होगा वो टो ऑफ द स्लैब, टो ऑफ द वॉल पे होगा। दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है given that phi is the angle of internal friction, p is the shape bearing capacity, gamma is the unit weight of the soil, the minimum depth of the foundation of a masonry footing is given by ऑप्शन आपको गिवन है ESE 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको बोला गया है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होगी? दैट इज मान लिए h मिनिमम, दैट इज मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये क्या होता है? दैट इज p अपॉन गामा ब्रैकेट में 1 माइनस sin phi अपॉन दैट इज 1 प्लस sin phi का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन पता है और हाइट ऑफ द बैकफिल पता है, मान ली हाइट ऑफ द बैकफिल हमने h मान लिया, तो टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल कितनी हो जाएगी? दैट इज h मिनिमम प्लस स्मॉल h, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन है 100 mm, 50 mm, 75 mm, 150 mm हील ऑफ द वॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी यूपीएससी ए 2007 एंड 2003 में। सो याद रखिएगा आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस जो लिया था वो कितनी ली जाती है, 100 mm ली जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, डेट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ऑफ द आरसीसी काउंटरफोर्ट इज डिजाइन एज। ऑप्शन है कैंटिलीवर स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कॉन्टिन्यूअस स्लैब, नॉन ऑफ दीज। आरपीएससी 8 2013 का ये क्वेश्चन है। देखिए काउंटरफोर्ट स्लैब, देखिए रिटेनिंग वॉल में क्या होता है कि आपका स्टम्प, टो और हील तीनों एक्ट करते हैं एज अ कैंटिलीवर, इसलिए आपको इसको बोला जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्स में क्या होता है कि आपका स्टम्प और हील स्लैब जो है ये एक्ट करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या कि मैक्सिमम प्रेशर जो आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और याद रखिए काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल को यूज कर सकते हैं फॉर द हाइट ऑफ बियॉन्ड 6 मीटर पे आप यूज कर सकते हैं। तो काउंटर फोर्स को डिजाइन किया था है एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, इस ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द counterfort retaining type retaining wall. Option है vertical slab is designed as a continuous slab, the heel slab is designed as a continuous slab, the vertical slab is designed as a cantilever slab, the heel slab is designed as a cantilever slab. करेक्ट आंसर आपको बताना है। अभी मैंने बताया था काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल्स में स्टम्प मतलब वर्टिकल वॉल और आपका हील दोनों जो है एक्ट करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑप्शन में अगर देखें, ठीक है, कैंटिलीवर तो हो नहीं सकता काउंटर फोर में, तो दोनों चीज कैंसिल हो गए। अब वर्टिकल वॉल इज डिजाइन है कॉन्टिन्यूअस स्लैब, जो कि सही है क्योंकि स्टम्प को भी डिजाइन करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब और हील स्लैब को भी एज अ डिजाइन करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब, दोनों करेक्ट सही है। तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। तो क्या करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब बेसिकली इस सीरीज में हम लोग को डिस्कस करेंगे स्लैब के क्वेश्चन, बाउंड स्ट्रेसेस के डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।